गोल्ड H1 टाइम फ्रेम, ये ब्लू ट्रेंड लाइन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेमिक सपोर्ट लेवल है। ये ट्रेंड लाइन टोटल 5 टाइम रिटेस्ट हो चुकी है। फ्राइडे को वर्टिकल डंप के बाद भी RSI ओवर सोल्ड हो चुकी थी, लेकिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हुई। इसमें जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, आप कह सकते हैं गोल्ड प्राइस बुलिश है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाती है तब आप कहेंगे बेरिश है और रिटेस्ट पे आप सेल करेंगे। लेकिन जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये बुलिश ही माना जाएगा H1 टाइम फ्रेम पर। जिस तरह पहले प्राइस इस लेवल से गिरा था 2387, ठीक उसी तरह इस लेवल के पास से 2362, उस समय भी लोगों ने टॉप पे बाय किया था फोमो बाइंग, और इस समय भी लोगों ने टॉप पर फोमो बाइंग किया है। पहले $100 डंप हुआ था एक दिन के अंदर, अब के $50 डंप हुआ है। पैटर्न लगभग एक जैसा है, सेम फ्राइडे, सेम मार्केट सेंटीमेंट और सेम वर्टिकल प्राइस एक्शन, और ट्रेडर ने सेम ही मिस्टेक करी, फोमो बाइंग किया टॉप पे। अगर आपने टॉप पे बाय किया है, जब तक प्राइस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है तब तक आप सेफ हैं, लेकिन अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो आपको लॉस के साथ एग्जिट करना पड़ेगा। अगर सेम प्राइस एक्शन को आप H1 टाइम फ्रेम से ऊपर H4 चार्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है पूरी तरह विजिबल है, और अपर ट्रेंड लाइन जो 2 बार रिटेस्ट हुई है, और दोनों ट्रेंड लाइन एक साथ देखने पर लगता है ये आपका ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। अगर प्राइस ऊपर जाता है और अपर ट्रेंड लाइन फिर से रिटेस्ट करता है तो आप सेल करेंगे, और लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो रिटेस्ट पे आप सेल करेंगे या अपर ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट पे। अगर इस टॉप से देखें तो पहले 5 इंपल्सिव वेव थी, उसके बाद इस महीने के शुरुआत से करेक्शन स्टार्ट होता है, और इस लेवल से करेक्शन होता है तो ये आपकी ABCD वेव हो सकती हैं, और एक और फाइनल वेव अपसाइड वेव E पॉसिबल है। इन 3 वर्टिकल डंप के बाद और फ्राइडे के PMI नंबर के बाद, और स्पेशली FOMC मीटिंग जो दिसंबर में 3 रेट कट से जून के महीने में 1 रेट कट में शिफ्ट हो चुकी है, इन सारी चीज के बाद अगर प्राइस फिर से ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ तो ये आपकी इंपल्सिव वेव साइडवे करेक्शन चार्ट पैटर्न के रूप में, और उसके बाद डाउनसाइड ब्रेकआउट। पहले आपको ट्रेंड लाइन और चार्ट पैटर्न की स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, उसके बाद नया लो बनाने पर केवल एक ही सपोर्ट होगा 2286। प्राइस इससे पहले नहीं रुकेगा। जब प्राइस इस लेवल पहुंच जाएगा, इस लेवल को रिटेस्ट करेगा, तब हम डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। लेकिन इस हफ्ते बहुत बड़ी न्यूज़ हैं, जैसे कि GDP और PCE, ये दोनों इतनी बड़ी न्यूज़ हैं, इतनी ताकत है इन न्यूज़ में कि रेंज को एक बार में ब्रेकआउट कर सकती हैं इस हफ्ते। इसलिए ये 2 इकोनॉमिक इंडिकेटर इस हफ्ते और मार्केट का रिएक्शन इन इकोनॉमिक इंडिकेटर के प्रति डिसाइड करेगा कि रेंज ब्रेकआउट होगी अपसाइड या डाउनसाइड। लेकिन पिछली वीडियो में बताया था 2387, लेकिन इस बार फ्राइडे का हाई 2366, ये आपका की लेवल है। जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे है ये बेरिश है, और या ये कह सकते हैं जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है गोल्ड प्राइस बेरिश है। जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हो जाएगा गोल्ड बुलिश नहीं होगा, और 2286 लेवल आपका बॉटम कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि पहले प्राइस 50% रिट्रेसमेंट करने के बाद डंप हुआ था। इस बार लास्ट वेव का 78% रिट्रेसमेंट के बाद डंप हुआ है। अगर इस साइडवे रेंज को और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए H4 से डेली टाइम फ्रेम पर आप देखें तो ये लेवल 2325 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है डेली चार्ट पर। आप सेल करें या बाय करें, इस लेवल के आधार पर आपको रिस्क रिवार्ड कैलकुलेट करना होगा। प्राइस ने पहले इस लेवल को ब्रेकआउट किया, पंप और उसके बाद डंप, और सारे बायर्स को ट्रैप कर दिया। इस लेवल के ऊपर प्राइस बुलिश और इस लेवल के नीचे बेरिश है। लेकिन जितने भी बायर हैं उनके एसेट क्लियर हैं, सब जानते हैं 2286 लेवल के नीचे हैं, और बायर्स फिर भी बाय करना चाहते हैं नई एंट्री के साथ,
तो आप इस पॉसिबल हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का इंतजार करें। इस समय प्राइस राइट शोल्डर में है। जब ये चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, नेकलाइन ब्रेकआउट करेगा 2375 लेवल के पास में, तब आप बाय करेंगे। उससे पहले केवल चार्ट पैटर्न कंप्लीट होने का इंतजार करेंगे, बाय नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बाइंग एंट्री थी इस सपोर्ट लेवल को बाय करना 2286। अब उसके बाद अगली बाइंग एंट्री होगी नेकलाइन का ब्रेकआउट होना। लेकिन डेली और H4 दोनों चार्ट को अगर एक साथ आप देखें तो अभी भी वही साइडवे रेंज है, और जब इस साइडवे रेंज के 50% से ऊपर प्राइस जाता है तभी आपको वर्टिकल डंप देखने को मिलता है। और लेटेस्ट आपने फ्राइडे को देखा। ये सारी चीजें H4 चार्ट पर क्लियर हैं। एक डायनेमिक सपोर्ट लेवल है, पॉसिबल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, और 2286 रेजिस्टेंस लेवल है इनवैलिडेशन के लिए। इसलिए अगर वो H4 टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई और उससे नीचे कितना जाएगा, ये हम फ्राइडे को PCE नंबर पे डिसाइड करेंगे। लेकिन सेलर पहले ही इस चीज को एडवांस में सेल कर चुके हैं 2450 लेवल पर, 2385 लेवल पर, और लेटेस्ट फ्राइडे को 2360 लेवल के पास में। उनके पास 3 सेलिंग एंट्री हैं और वो अपने SL को इन हाई के ऊपर SL सेट कर चुके हैं। और इन सेलर का अगर रिस्क रिवार्ड कैलकुलेट करें तो ये इस लेवल के ब्रेकआउट को ही टारगेट करेंगे। अगर वीकली चार्ट को देखें तो 2 कैंडलस्टिक ने इस लेवल से रिजेक्शन शो किया, लेकिन पिछले हफ्ते की वीकली कैंडलस्टिक ने फ्राइडे के दिन सडन डायरेक्शन चेंज करके रेड क्लोजिंग दी और उसके बाद सेंटिमेंट बदल चुके हैं। पिछले हफ्ते टेक्निकली बुलिश था वीकली चार्ट, लेकिन इस नई कैंडलस्टिक के बाद ये बुलिश नहीं है। और क्लियरिटी के लिए अगर आप मंथली चार्ट को देखें तो 3 मंथली कैंडलस्टिक हैं, तीनों ही आपके सामने हैं। 3 महीने हो चुके हैं, प्राइस 2400 के ऊपर बाय नहीं करता, जाता है लेकिन रिजेक्शन शो करता है। ये हफ्ता इस महीने का लास्ट वीक है और कैंडलस्टिक की क्लोजिंग वीकली भी और मंथली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। अगर कैंडलस्टिक रेड क्लोज होती है या आपका सपोर्ट लेवल 2286 जो मंथली, वीकली, डेली और H4 सभी टाइम फ्रेम पर क्लियर विजिबल है, इस लेवल के पास में क्लोज होती है तो एक टेक्निकल बेरिश सिग्नल होगा और ट्रेडर के ट्रेड प्लान को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और इस हफ्ते की कैंडल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, सेकेंड क्वार्टर और मंथ, ये सारी कैंडलस्टिक एक साथ क्लोज होंगी। और 3 महीने में लोगों ने गोल्ड बाय नहीं किया, ये प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है क्वार्टर और मंथ बदलने से पहले। इस हफ्ते की कैंडलस्टिक क्लोज होने के बाद हम डिसाइड करेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, थर्ड क्वार्टर और नेक्स्ट मंथ में गोल्ड कहां जा सकता है। अगर रिसेंट FOMC याद हो आपको, उसमें जो SEP आया था, CPI और PCE जो इस हफ्ते आएगा, ये 2 इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड नहीं थी। और अगर PCE नंबर में बड़ा चेंज आता है तो जो SEP था जिसे मार्केट हॉकिस के रूप में देखता है वो इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। और फेड जो दिसंबर से जून इतने समय में 3 से 1 रेट कट में शिफ्ट होता है, फिर से 3 रेट कट में आसानी से शिफ्ट नहीं होगा और ना ही जल्दी होगा। इसके लिए इन इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे कि इस हफ्ते GDP और PCE, इनमें हिस्टोरिक चेंज होगा तभी ऐसा चेंज हो सकता है। और इससे अलग ब्रिक्स, चाइना गोल्ड बाइंग पहले ही स्टॉप कर चुका है, सब लोग जानते हैं। और इंडिया इलेक्शन का इस पर इफेक्ट क्या होगा वो भी उसी हफ्ते बताया था। लेकिन पिछले हफ्ते एक नई चीज हुई, ब्लूमबर्ग में न्यूज आई कि साउथ कोरिया की कंपनी हुंडई वो इंडिया में अपना IPO निकालेगी और इंडिया का स्टॉक मार्केट ETF के रूप में जापान में अवेलेबल होगा। और ये दोनों ही कंट्रियां USA के बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, कह सकते हैं गुड फ्रेंड। इस न्यूज़ के बाद देख के ये नहीं लगता कि ये ब्रिक्स प्रोपेगेंडा से फिट बैठता है, केवल ग्लोबलाइजेशन ही लगता है। और ब्रिक्स न्यूज़ के बेस पे जो गोल्ड बाय कर रहे हैं उनके लिए ये सही न्यूज़ नहीं है, बैड न्यूज़ है। केवल ब्रिक्स ही नहीं,
ट्रंप ने इलेक्शन से पहले बोल दिया है अगर वो जीतते हैं तो केवल एक नहीं सभी कंट्री पर टैरिफ लगाएंगे। और लॉरेंस समर का कहना है अगर वो टैरिफ इंप्लीमेंट होता है तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। और जब कोई कहता है इन्फ्लेशन बढ़ेगी यानी कि वो इनडायरेक्टली यही कह रहा है गोल्ड बाय करो। लेकिन बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए आप केवल इस ब्लू ट्रेड लाइन पे फोकस करें और ये पॉसिबल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अपर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट होगी तो आप सेल करेंगे, लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करेगी तो आप सेल करेंगे। उससे पहले आप कुछ भी करें, ये साइडवे रेंज है।